हेलो नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से हम एक नए जोश के साथ दोस्तों अपना एक नया टेस्ट आपके सामने लेकर आए हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों को आपको यह टेस्ट सीरीज आपको बहुत ही पसंद आ रहा होगा और आप अच्छे से अपनी तैयारी को पूरा कर रहे होंगे। आपकी तैयारी में यह टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत ही मददगार होगा, ऐसा हम आशा करते हैं दोस्तों। आज हम जिस टेस्ट की बात करने वाले हैं ये मेरे लिए बहुत ही ख़राब टेस्ट गया है दोस्तों। और आप देख सकते हैं दोस्तों कि मैंने टोटल अटेम्प्ट जो क्वेश्चन किए हैं दोस्तों, टोटल अटेम्प्ट मेरा क्वेश्चन है वो है दोस्तों 94 क्वेश्चन अटेम्प्ट है दोस्तों। इस 94 क्वेश्चन में मैंने सिर्फ 77 क्वेश्चन ही क्या किए हैं तो दोस्तों राइट किए हैं। 77 क्वेश्चन ही क्या हुआ है, राइट हुआ है हमारा। बाकी इसमें देखिए दोस्तों सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है रॉन्ग मेरा 17 क्वेश्चन, जो आज तक का रिकॉर्ड रहा है दोस्तों कि अभी तक मैंने जितने भी टेस्ट दिए हैं कभी भी मैंने इतने क्वेश्चन रॉन्ग नहीं किए हैं दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों इसके रीजन की क्या है। रीजन क्या है दोस्तों, मैंने कुछ सवाल जो हैं दोस्त ऐसे किए हैं जो हमको नहीं पता थे, यानी तुक्का इसमें हमने ज़्यादा किया है दोस्तों। और कुछ ऐसे सवाल भी है जो दोस्तों जिसका हमको आंसर पता था फिर भी हमने गलत आंसर किया था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। फिर भी अगर आप देखें तो अगर कट ऑफ की बात करें तो 58 से 63 कट ऑफ है इसका दोस्तों। और मेरा जो रैंक जो नंबर्स दोस्तों वो है 71.39। और जो टोटल अगर देखें तो इसमें 22,991 लोगों ने पेपर दिया इसको, इस टेस्ट को, जिसमें मेरा रैंक है 1022। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई दोस्तों। चलिए अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन थे और कैसे इस क्वेश्चन को मैंने इतना गलत किया है। सारी चीज़ें आपको यहाँ पर जानने को मिलेंगी। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखें दोस्तों तो अगर पहला ही क्वेश्चन अगर बात करें दोस्तों, पहला क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन आपका जो क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर देखें, उस भारतीय का नाम बताइए जिसे संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष चुना गया दोस्तों। तो आपको पता है जो विजय लक्ष्मी पंडित हैं दोस्तों, इन्हें संयुक्त राष्ट्र महासभा का पहला, ठीक है, अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, विजय लक्ष्मी पंडित की बात करें तो यह पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। बात करते हैं एनी बेसेंट की। जो एनी बेसेंट हैं, ठीक है, यह राष्ट्रीय कांग्रेस के पहली महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, जो राष्ट्रीय कांग्रेस है दोस्तों, नेशनल कांग्रेस है जो, उसकी जो पहली महिला अध्यक्ष है वो कौन है, एनी बेसेंट। बात करें जो यहाँ पर सरोजिनी नायडू की, तो यह पहली राज्यपाल है दोस्तों। अगर आपसे पूछे कि पहली महिला राज्यपाल कौन है तो सरोजिनी नायडू हैं। पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन है, एनी बेसेंट है। पहली महिला संयुक्त राष्ट्र सभा की अध्यक्ष कौन है तो विजय लक्ष्मी पंडित हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। और एक बात और, पहली महिला भारतीय महिला राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन होंगे, तो देखिए एनी बेसेंट तो पहली महिला है, पहली भारतीय जो महिला होंगी वो सरोजिनी नायडू होंगी। यानी पहली भारतीय महिला जिसने कांग्रेस की अध्यक्षता की वह सरोजिनी नायडू है और पहली महिला एनी बेसेंट। ठीक है, सरोजिनी नायडू 1925 में का जो अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता किया था। ठीक है, चलिए मगरमच्छों में जो हृदय कोष्ठक होते हैं वो कितने होते हैं दोस्तों। तो अगर बात करें तो मगरमच्छ में तो इसमें 4 हृदय कोष्ठक होते हैं। ठीक है, बात करते हैं मनुष्य में तो भी इसमें भी 4, कंगारू में इसमें भी 4, पक्षी में इसमें भी 4। ठीक है दोस्तों, मनुष्य, कंगारू, पक्षी, मगरमच्छ इसमें 4-4 हृदय कोष्ठक होते हैं। ठीक है, जो तिलचट्टा होता है दोस्तों, तिलचट्टे में 13 हृदय कोष्ठक होते हैं। मधुमक्खी में 5 हृदय कोष्ठक होते हैं। ठीक है, घड़ियाल में भी 3 हृदय कोष्ठक होते हैं। मेढक में भी 3 हृदय कोष्ठक होते हैं। ठीक है, सांप में भी 3 हृदय कोष्ठक होते हैं और
तिलचट्टे में कितने बताए, 13 हृदय कोष्ठक होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखने चाहिए, ठीक है। चलिए, दिए गए इसमें कौन आपको विषम देखना था दोस्तों, तो जो विषम हो जाएगा वो जैस्मीन हो जाएगा। इसका लॉजिक क्या दिया गया है, जो सब प्याज और कपूर है ये जड़ी बूटियों के प्रकार हैं, जबकि जैस्मीन इससे क्या है, अलग है, ठीक है। ये इसका लॉजिक दिया गया था। ये मैथ का क्वेश्चन दोस्तों, सिंपल सा है क्वेश्चन, कोई जरूरी इसमें बहुत वो नहीं है। सबसे पहले आप इसको आप यहाँ पर a² + b² का मान दे दिया था और 3ab का मान दिया था, यानी ab का मान क्या निकल जाएगा, 12 निकल जाएगा। तो सबसे पहले आपको दो फार्मूले यहाँ पर लगाने होंगे। पहला फार्मूला आपको ए वाला लगाना पड़ेगा, a - b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b² - 2ab। यहाँ से हम a - b का मान निकाल लेंगे और जब a - b का मान निकल जाएगा तो आपको ये फार्मूला लगाना है, aq - bq बराबर a - b का होल क्यू और प्लस 3ab और फिर a + b। मतलब देखिए मैथ का क्वेश्चन क्या होता है दोस्तों, लगाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, इसलिए मैथ के क्वेश्चन को उतने अच्छे से हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, ठीक है। यही इसका रीजन है, ठीक है। चलिए, कौन सा पड़ोसी देश थंडर ड्रैगन की भूमि के रूप में जाना जाता है, तो जो आपका भूटान है इससे हम लोग थंडर ड्रैगन की भूमि के रूप में जानते हैं, ठीक है। किसको, भूटान को, याद रखिएगा। ये अगर बात करें बांग्लादेश की, तो देखिए जो बांग्लादेश है ना, ठीक है, बांग्लादेश यह ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा भारतीय राज्य है जो बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है, तो वह है त्रिपुरा। कौन है, त्रिपुरा, जो बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है, ठीक है। बात करें बर्मा की, तो देखिए बर्मा इसका पुराना नाम था, अब इसका नाम क्या हो गया, म्यांमार हो गया है, ठीक है। और इसका जो राजधानी है ये नापीता हो गया है, म्यांमार की राजधानी नापीता, ठीक है। बांग्लादेश की राजधानी आपको पता ही होगा, नेपाल की राजधानी काठमांडू है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद होने चाहिए। कैथोड किरणें क्या होते हैं दोस्तों, तो जो कैथोड किरणें होते हैं ये इलेक्ट्रॉन के क्या है, पुंज हैं, ठीक है दोस्तों। इलेक्ट्रॉन के क्या है, पुंज। अभी पुंज क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन जिस मार्ग पर चलते हैं ना उसे हम क्या बोलते हैं, पुंज बोल देते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जिस मार्ग से जाते हैं उसे क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन पुंज बोल देंगे, ठीक है। चलिए, शेर गुफा में रहता है तो कुत्ता कहाँ होगा, तो कुत्ता आपका हो जाएगा श्वानालय में, ठीक है। कुत्ता कहाँ हो जाएगा, श्वानालय में, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं। 25 अवकलनों का औसत 18 है, उनमें से पहले 12 अवकलनों का औसत 14 है और अंतिम 12 अवकलनों का औसत 17 है। अब देखिए टोटल 25 लोग हैं, 25 का औसत कितना है, 18 है, ठीक है। फिर पहले 12 का औसत कितना है, 14 है। फिर अंतिम 12 का औसत कितना है, अंतिम 12 का है 17। अब देखिए टोटल का कितना है, 18 है। ये 18 से कितना कम है, 4 कम है, तो 12 चौका कितना, 48, कितना हो गया, 48। ये 17 है, 18 से कितना कम है, 1 कम है, तो 12 एक करना 12, यानी 12 और 18 जोड़ेंगे तो 60 हो जाएगा। देखिए यानी 60 जो है ये 60, ये आपका क्या आ गया, 60 निगेटिव आया है। मतलब इस 60 को, ठीक है, इस 60 को पॉजिटिव करने के लिए आपको 60 तो जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। और प्लस में आपका ये जो 18 है, ठीक है, 18 इसको जोड़ देंगे तो 60 और 18 कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा। और ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसका 78 हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, इसको कर सकते हैं 25 × 18 करिए, 25 × 18, ठीक है, जो आएगा, ठीक है। 12 × एक बार 14 कीजिए, फिर 12 × कितना करेंगे, 17 करेंगे। तो इन दोनों को जोड़ करके यहाँ जो आएगा और यहाँ जो आएगा, इन दोनों को जोड़ करके यहाँ जो आएगा उसमें से घटा देंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। भारत की जयंती पर सुशासन दिवस मनाता है, ठीक है। तो आपको पता है दोस्तों, जो भारत में अटल बिहारी वाजपेयी की जो जयंती है, इस पर यानी 15 क्या है, 15, एक सेकेंड दोस्तों, इनका जो जयंती आपको मनाया जाता है
वह मनाया जाता है दोस्तों 25 दिसंबर को। किसको? 25 दिसंबर को मनाया जाता है और इसको सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, बात करते हैं भीमराव अम्बेडकर से। तो भीमराव अम्बेडकर से एक दो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। पहला, जो प्रारूप समिति था उसके अध्यक्ष कौन थे? तो भीमराव अम्बेडकर थे। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन कि भीमराव अम्बेडकर ने किसे संविधान का आत्मा कहा था? तो जो आपका 32वां दोस्तों अनुच्छेद है उसी को, यानी यह है संवैधानिक उपचारों का उपचार जो है दोस्तों, यानी 32वें अनुच्छेद को ही भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का आत्मा कहा था। बात करते हैं जयप्रकाश नारायण। ठीक है दोस्तों, जयप्रकाश नारायण, इनको लोक नायक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इनकी जो उपाधि है दोस्तों वो लोक नायक है, यानी लोक नायक के नाम से इन्हें जाना जाता है। ठीक है, जयप्रकाश नारायण को। आगे चलते हैं। एक लिफ्ट में एक व्यक्ति का अधिक वजन होगा, कब होगा? तो जब लिफ्ट दोस्तों नीचे से ऊपर जाएगा तब व्यक्ति का जो वजन होता है वह अधिक होता है, और जब लिफ्ट ऊपर से नीचे आता है तो व्यक्ति का वजन जो है कम हो जाता है। ठीक है, और जब लिफ्ट स्थिर रहता है तो उस कंडीशन में जो व्यक्ति का वजन है वो सामान्य रहता है जितना उसका है। आपको यहाँ पर लॉजिक समझ में आ रहा है? लॉजिक क्या है आप देख सकते हैं, सिंपल सा लॉजिक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। इसमें ये आपका PQRS चक्रीय चतुर्भुज है, आपसे पूछा गया है। ठीक है, PQRS चक्रीय चतुर्भुज क्या होते हैं? वे चतुर्भुज जिनके सम्मुख कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। तो AP हो गया, AQ हो गया, AR हो गया, AX हो गया। तो PQRS में जो PQR है, PQR मतलब ये कोड आपका है 30। PQR कितना है? 30। और QRS यानी ए कोड कितना है? 50। तो आपसे पूछा गया है कि SPQ मतलब इस कोड में और RSP इस कोड में अंतर क्या होगा? तो जो अंतर इनके बीच होगा वही अंतर इसके बीच होगा। तो 30 और 50 के बीच में कितना अंतर है? 20 का। तो इसके बीच में कितना ये अंतर होगा? 20 का भी अंतर होगा। ठीक है, विश्व की सबसे पुरानी गुफा कला निम्न में किस देश में खोजी गई है? जो विश्व की सबसे पुरानी गुफा कला है वह इंडोनेशिया में खोजा गया है, और इस सुअर की एक बहुत पुरानी पेंटिंग है दोस्तों, तो जो खोजा गया है अभी हाल ही में। यहाँ के कितने मूल मात्रक होते हैं? मूल मात्रक देखिए, जो मूल राशियाँ होती हैं वो 7 होती हैं, और जितनी मूल राशियाँ उतने ही मूल मात्रक, यानी मूल राशियों को मापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? मूल मात्रक बोलते हैं। ठीक है, ये 7 हैं। अब कौन कौन से? लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, द्रव्यमान, लंबाई, द्रव्यमान। उसके बाद आपका विद्युत धारा हो गया, विद्युत धारा हो गया। फिर आपका ताप हो गया, ताप हो गया। और फिर आपका लंबाई, द्रव्यमान, विद्युत धारा, ताप, और आपका